हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ पूर्व विभागाध्यक्ष एवं शोध निदेशक व वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर ओंकार नाथ जी चतुर्वेदी साहब हैं। चतुर्वेदी साहब एसटीएन चैनल से काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं। आज ये हमारे कहने पर हमारे स्टूडियो में आए हैं। 87 वर्ष की उम्र में भी आज इनकी जवानी आपको नज़र आ रही होगी। साहित्य के क्षेत्र में इन्हें भीष्म पितामह कहा जाता है। आज हम चतुर्वेदी साहब से इनके साहित्य यात्रा के बारे में इनसे जानेंगे। कब से इन्होंने अपनी साहित्य की यात्रा शुरू की और साथ ही आज जो साहित्य का जो क्षेत्र है वो किस रूप में है। साथ ही इन्होंने जो अपनी रचनाएं और जो अपना जो प्रस्तुतिकरण दिया समाज को, वो किस रूप में दिया, इस बारे में जानेंगे। आइए बात करते हैं डॉक्टर ओंकार नाथ चतुर्वेदी जी से। चतुर्वेदी साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। चतुर्वेदी साहब, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपने जो साहित्य की यात्रा शुरू की वो कब से की और इसके पीछे भाव क्या रहा था। दरअसल भारतेंदु समिति जी हम लोगों की जननी है। जी हमने भारतेंदु समिति को एक कमरे में बैठे हुए देखा है। जी हम लोग ही झाड़ू लगाया करते थे बिल्कुल। और कोटे के में बड़े बड़े वरिष्ठ साहित्यकार इस देश के आया करते थे। उनके साथ काव्य गोष्ठियाँ हुआ करती थी। तो उन लोगों की बातों से ऐसा लगता था कि जैसे कोई एक बहुत प्रतिष्ठित भाषा है जिसको कुछ अवदान करना चाहिए। यहीं पर एक छोटी सी घटना आपको बता दूं। जब मैं एमए करके चुका तो उस समय यहाँ पर साहित्य अकादमी का एक शताब्दी समारोह हो रहा था। मेरे मित्रों ने सारे विषय छांट लिए, फिर मुझे दिया हिंदी पत्रकारिता के 100 वर्ष। बड़ा दुरूह विषय था उस जमाने में। मैंने खोज चालू की और उस खोज को करते करते मैं सूर्यमल्ल तक पहुंच गया। मेरे भाषण को सुनने के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर सन्नाम सिंह जी आए थे। बड़े मंत्रमुग्ध होकर उस भाषण को सुनते रहे। जब भाषण समाप्त हो गया तो उसकी तो खैर उन्होंने चर्चा की है। फिर मुझे अपने पास बुलाया और मुझसे बोले, क्या तुम जयपुर आ सकते हो? मैं सब क्यों? कि तुमको पीएचडी करनी चाहिए। मैंने सब आ जाऊँगा। मैं उनके यहाँ एक बार जयपुर चला गया, आदर्श नगर में ठहरा था। तो वहाँ पर जब मैं डॉक्टर सन्नाम सिंह जी से मिला तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम कब बार बार यहाँ आओगे, इसलिए मैं तुम्हारे कोटे में ही कॉलेज में ही एक गाइड बनाए देता हूँ, डॉक्टर शिव स्वरूप शर्मा अचल। वो ही मेरे पीएचडी के गुरु हैं। उसके बाद वो शोध यात्रा चलती रही और मैंने शायद 1965 में अपना शोध कार्य समाप्त कर लिया। डॉक्टर चतुर्वेदी साहब, आपने जो साहित्य लेखन शुरू किया उसमें किन किन विधाओं में आपका योगदान है? दरअसल मैं पीएचडी करके बूंदी में जब लेक्चरर बन के पहुँचा तो संत साहित्य का जो मैंने अध्ययन किया था ना, उसके अध्ययन का एक वातावरण मेरे मस्तिष्क में था। हम लोग एमए में थे। एक पुस्तक पढ़ी थी हमने, वीर सस्य हमारे कोर्स में थी। उसमें बूंदी में सूर्यमल का उल्लेख पढ़ने को मिला। बड़ी
प्राणवान प्रतिष्ठित रचना थी वो। तो जब मैं बूंदी पहुंचा तो वही शोध जागृत रहा, और मैं एक दिन पुरानी कोतवाली पहुंच गया। पूछा भाई यहाँ पर सूर्यमल्ल जी कहाँ रहते? उस गली में गया। गौतम जी आप आश्चर्य करेंगे, सूर्यमल्ल जी अपनी गली में ही खो गए थे। मैंने सबसे पूछा यहाँ पर सूर्यमल्ल जी की हवेली कहाँ है? किसी ने भी उत्तर नहीं दिया। तो अठे तो कोई सूर्यमल्ल जी रहे कोई नहीं। मैंने कहा, फिर मैं भावल जी की बावड़ी तक पहुंचा। वह एक बुढ़िया पानी भर के घर जा रही थी। उसने मुझसे पूछा कुणकर ढूंढ रहा छो? मैंने कहा सूर्यमल्ल जी की हवेली कि उरी। मैं उस हवेली को देखते दंग रह गया। स्वतंत्रता के महासेनानी की जर्जर हवेली। मैं बहुत देर तक मौन उस हवेली के सामने खड़ा रहा। फिर मन में संकल्प लिया कि इस खंडर से एक दिन तुमको निकाल के रहूँगा। जैसे कि मैं संत परंपरा के ढेर सारे संतों को बाहर निकाल के लाया हूँ। बस वहीं से लेखन मेरा चालू हो गया। डॉक्टर चतुर्वेदी साहब, महाकवि सूर्यमल मिश्रण के बारे में आपने जो शोध किया, करीब 550 पृष्ठों की आपने एक पोथी समाज को सौंपी है। इसके पीछे क्या राज था आपका? दरअसल क्या हुआ कि जब मैंने सूर्यमल्ल को अध्ययन में लेने की कोशिश की तो उस समय केंद्रीय साहित्य अकादमी के अध्यक्ष थे सुनीति कुमार चटर्जी, जो 16 भाषाओं के ज्ञाता थे। उन्होंने सूर्यमल्ल को कलकत्ता से श्रद्धांजलि भेजी। डॉक्टर कन्हैया मक्खनलाल सहल थे पिलानी वाले, उन्होंने 1938 में सूर्यमल्ल की रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद करके कलकत्ता भेजा था। तो वहाँ से कलकत्ता में, क्योंकि मारवाड़ी लोग बहुत हैं, सूर्यमल्ल को पढ़ा गया, सूर्यमल्ल को सराहा गया। वहाँ से चालू होता है वीर सत्सई। वीर सत्सई में एक चीज़ जो मुझे महत्वपूर्ण लगी वो थी सूर्यमल्ल का आत्मत्याग। विश्व में ऐसा कोई भी कवि नहीं होगा जिसने अपना यश, अपना राज्याश्रय, अपनी प्रतिष्ठा, अपना जीवन इस देश के लिए न्यौछावर कर दिया। बस वही चीज़ मुझे आकर्षित करती रही। चतुर्वेदी जी, आपने जो लेखन की सुखद यात्रा की उसमें नव स्वतंत्र भारत की प्रथम प्रभात और 20वीं सदी की आखिरी रात और इसी नई सदी की बोर आपने मतलब दर्शाई है। और उसके बाद भी जब स्वतंत्रता प्राप्ति मिली हमें तो उसमें भी आपने कई विकृतियों को और जो भी कुरीतियाँ थी उनको दर्शाया। तो उसमें क्या आपका विशेष वो योगदान था? दरअसल क्या हुआ कि वो सूर्यमल्ल का फंक्शन जब मैं कर रहा था तो वनस्थली विद्यापीठ के आचार्य डॉक्टर प्रेमचंद विजयवर्गीय, जो मेरे बड़े भाई थे, वो मुझसे मिलने आया करते थे। सूर्यमल्ल शताब्दी समारोह की सफलता में उन्होंने भी योगदान किया था। सूर्यमल्ल पर मैंने डाक टिकट निकलवाया। डाक टिकट निकलवाने के बाद मैं रघुनाथ हॉस्टल में वार्डन था। तो एक दिन पेड़ के नीचे बैठा हुआ तब प्रेमचंद जी आए। हम लोग दोनों की बातें हुई। अब उन्होंने मुझसे आपकी तरह प्रश्न किया, भाई डॉक्टर चतुर्वेदी, सूर्यमल्ल तो सब जगह पहुंच गए, लेकिन आपका निजी लेखन क्या है, आपकी पहचान क्या है? ये तो सब कुछ सूर्यमल्ल का था। तो उनकी बात मुझे अंदर तक पहुंची। डॉक्टर प्रेमचंद विजयवर्गीय ने मेरी शैली को, क्योंकि बड़े अध्येता थे, उन्होंने कहा कि आपने सूर्यमल्ल पे जो कुछ लिखा है ना, वही शैली पकड़े हुए आप आगे बढ़िएगा, आप बहुत अच्छे व्यंग्यकार बन सकते हैं। और
उन्हीं दिनों में कोटा आकाशवाणी का उद्घाटन हुआ, मुझे बुलाया गया। तो मैंने एक वो व्यंग्य लिखा था, सर्वप्रथम व्यंग्य था, साहब बाथरूम में है। आप आश्चर्य करेंगे, उस जमाने में रीडरशिप बहुत थी, उस जमाने में रेडियो भी बहुत सब लोग सुनते थे। तो मैं जिधर से भी निकलता कॉलेज में, सड़क पे, तो सब लोग हाथ लगे कहते साहब बाथरूम में है, तो मैं भी मुस्कुरा देता। तो मुझे लगा कि हाँ यार, लोगों को ये रचना शैली पसंद आएगी। और उसके बाद फिर तो आप जानते हैं, मैंने कबीरा आप ठगाइयाँ लिखी, ढाई आखर लिखी, आखंडे की लिखी। मेरे जीवन में एक चीज़ थी जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया और आज तक है। मैं कबीर से बहुत प्रभावित रहा हूँ। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। मैंने वो ढाई आखर ही पढ़े हैं, और इसीलिए आपने जो पूछा वो यही है कि मैंने 20वीं सदी की डहरी भी देखी, हमारी 20वीं सदी की भोर भी देखी है, दीपक जलते हुए देखे हैं, और मेरे साहित्यिक मित्र का अवसान भी देखा है, जिसका मुझे बेहद अफसोस है। डॉक्टर चतुर्वेदी साहब, आपके जो साहित्य के साथी थे उन पर भी आपने एक साहित्य रचना, मतलब अपना साहित्य लिखा है, पुस्तक लिखी है। आपके कौन कौन साहित्य मित्र थे जिनसे आपने प्रेरणा भी ली और आप उनके सहयोगी भी रहे, वह हमारे दर्शकों को बताइए, जो कोरोना काल में चले गए? हाँ, ये कोरोना काल एक घातक प्रहार था सारे देश पर। समाज विकृतिग्रस्त हो गया है, अभी तक मुक्त नहीं हुआ है कोरोना से। कोरोना के बीज अब भी हमारे जेहन में हैं। सारी शिक्षा प्रणाली कोरोना ने बर्बाद कर दी है। गुरु का महत्व खत्म हो गया है। 500 लड़कों की क्लासें चलती हैं। उस स्थिति में ये सब चीज़ें बहुत आवश्यक थी कि उनको रोका जाए। हम रोक क्या सकते हैं, लेकिन समाज का ध्यान आकर्षित किया जाए। और इसीलिए मेरे से जो साहित्यिक मित्र थे, भाई साहब रघुराज सिंह जी हाड़ा, प्रेमचंद जी विजय, और हमारे दयाकृष्ण जी विजय, शिव कुमार जो जज थे, ये हमारे राधे श्याम शर्मा मेहर कॉलेज के प्रोफेसर थे, श्रीमती कमला जो वो चलाती हैं, उसके अलावा हमारे बूंदी के ये गणेश लाल गौतम, अरविंद सोरल, प्रेमचंद, इतने सारे साहित्यिक लोग अचानक विदा हो गए। इनके साथ मैंने ढेर सारी गोष्ठियाँ अभिनीत की, सुना और इनके साथ भाग लिया। लेकिन आज मुझे अफसोस है, बहुत बड़ा इस हमारे शहर में इन लोगों के जाने के बाद बहुत बड़ा वैक्यूम आ गया है, जिसको आप भी अनुभव करते होंगे और मैं तो करता ही हूँ, क्योंकि जो गरिमा साहित्य को इन लोगों ने दी थी ना, वो अब दुर्लभ हो चली है। चतुर्वेदी साहब, मैं आपसे प्रश्न और मेरे जहन में आ रहा है कि जो पहले का जो लेखन था साहित्य का और आज के जो लेखन में कितना फर्क मानते हैं आप? गौतम साहब, दरअसल आज का जो लेखन है वो अब विकृतिग्रस्त हो गया है। आपको स्मरण होगा कि कांग्रेस का जन्म भी हिंदी के साथ ही हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1857 की क्रांति के बाद जिस भाषा को एक देश को भाषा के रूप में प्रस्तुत किया था, उसी कालखंड में 1880-81 के बीच में कांग्रेस का भी जन्म हुआ था। तो ये सब चीज़ें हमारे जागृति के जो लक्षण थे
वो सूरमल का बलिदान, 1857 का शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। वो क्रांति का बीज दफन नहीं हुआ, अंग्रेजों ने कुचला, लेकिन उसकी रोशनी, उसकी आग लोगों के मन में दहकती रही और इसी रूप में राष्ट्र की एकता के सूत्र बुने गए हिंदी द्वारा, आर्य समाज द्वारा और हमारी जो विभिन्न प्रकार के राजनीतिक संस्थाएं। डॉक्टर चतुर्वेदी साहब, आपका जो सम्मान और पुरस्कार का कोई विवरण हमें दर्शकों को बताएं। दरअसल मेरी संत परंपरा और साहित्य, दादू पंथियों को जो ये पता लगा कि इस पुस्तक बाजार में उपलब्ध है, राजस्थान की संत परंपरा और साहित्य, इसका जिक्र करने के पहले एक महत्वपूर्ण बात आपको और दूं गौतम साहब, कि जब मैंने एमए का पीएचडी सबमिट करी राजस्थान विश्वविद्यालय में, उन दिनों में वाइवा हुआ करता था और प्रोफेसर हरवंश लाल जो अलीगढ़ विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष थे, वो मेरा एग्जामिनेशन लेने आए थे, मुझसे वाइवा लेने आए थे। जब मैं कमरे में घुसा तो उन्होंने मुझसे कहा, चतुर्वेदी, जब दादू पर, सुंदरदास पर, चरणदास पर इंडिविजुअल पीएचडी लोग करते हैं, कर लेते हैं, तुमको ये संत साहित्य और उसकी परंपरा, ये डीलिट का विषय किसने दिया? तो मेरे गाइड बैठे हुए थे, वो भी मौन, डॉक्टर सनाम सिंह शर्मा जिन्होंने उस विषय को अप्रूव किया था, वो भी मौन। बस उन्होंने कहा, तुमको तो इस पीएचडी पर डीलिट मिल जानी चाहिए। बस बात समाप्त हो गई। तो मेरे कहने का तात्पर्य कि ये वहाँ से जो हमारा जो लेखन, प्रोत्साहन, पीठ थपाने की जो हमें प्रेरणा मिली, उसने मैं यहाँ तक पहुँचाया। और दरअसल गौतम साहब, एक चीज़ है, हिंदी की सेवा के लिए एक समर्पण भाव की आवश्यकता है, जो हमारे रघुराज सिंह जी हाड़ा में थी, प्रेम जी प्रेम में थी, डॉक्टर प्रेमचंद विजय वर्ग में थी, डॉक्टर दयाकृष्ण विजय वर्गी में थी, शिव कुमार शर्मा में थी। तो उस पीढ़ी के, उस स्तर के लोग अब ढूंढने से नहीं मिलते। डॉक्टर चतुर्वेदी साहब, आप कई संस्थाओं के आयोजक भी रहे, किन किन संस्थाओं के आप आयोजक रहे हैं? दरअसल क्या हुआ कि वो सूरमल के डाक टिकट के बाद मैं लखनऊ गया हुआ था। लखनऊ में उस दिन पुलिस क्रांति हो रही थी, पुलिस लाइन में गोलियां चल रही, धड़ाधड़। मैं इंदिरा नगर में भगवती चरण वर्मा के पास बैठा हुआ था, उधर गोलियां चल रही थी और भगवती चरण वर्मा मुझे अपने सीमा और सामर्थ्य, जो उपन्यास वो लिख रहे थे, उसके अंश सुनाने में व्यस्त थे। अब घंटा 1.5 घंटा बीत गया, तो मैंने कहा भाई अब तो चला जाए। तो उसके बाद मुझे लगा कि लज्जाराम मेहता का उस समय उल्लेख आया। तो लज्जाराम मेहता भी बूंदी के बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं। सूरमल के बाद आप देखिए द्वैधिक युग में लज्जाराम मेहता, जिन्होंने 21 उपन्यास लिखे, बूंदी जैसी जगह से निकल कर के उस जमाने में आज से 100-200 साल पहले किस तरह से लोग कोटा आए होंगे। फिर यहाँ पर रेलगाड़ी चलती थी, उसमें बैठ के धक धक करते हुए बम्बई पहुँचूँगे। नागर थे, ब्राह्मण आप जानते हैं, 200 साल पहले तो उनके आचार प्रणाली बिल्कुल विभिन्न थी। बम्बई जैसे शहर में कुआं ढूंढते फिरे। और फिर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, लज्जाराम मेहता ने वेंकटेश्वर समाचार पत्र का संपादन किया था 10 साल तक। वो व्यक्ति, उसने मुझे, उसकी जीवन यात्रा ने मुझे प्रभावित किया। और फिर मैंने लज्जाराम मेहता पर भी कार्य प्रारंभ किया, यहाँ तक किया कि डाक टिकट निकलने की आखिरी सीट पर आ गए। मुझे सूचना मिली
कि कल मीटिंग है, आपका डाक टिकट स्वीकृत हो गया, लेकिन न जाने क्या व्यक्तिगत बात हो गई। उन्होंने मुझसे कहा कि ये नहीं हो सकेगा। मैंने भी यहाँ के नेताओं से कहा, भाई इतने वरिष्ठ पदों पर हो, लज्जाराम मेहता को देखना, ये बूंदी कहीं नहीं, सारे देश का गौरव है। लेकिन फिर भी मैंने लज्जाराम मेहता का शताब्दी समारोह मनाया और उसमें बड़े बड़े विद्वान आए और यहाँ पर भी गोष्ठी हुई। तो उसी प्रकार से यहाँ पर मैंने क्या ऋषि सूर्यमल शताब्दी समारोह पर लज्जाराम मेहता का किया, उसके बाद कथा शताब्दी की। तो कहने का तात्पर्य है कि विभिन्न प्रकार के आयोजनों को करते करते यहाँ आए। डॉक्टर चतुर्वेदी साहब, जो आज साहित्य लिखते हैं साहित्यकार, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे आपकी इतनी लंबी यात्रा के संदर्भ में? हाँ गौतम साहब, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया। मैंने जब जिंदगी चालू की थी, या आपने जब चालू की होगी, समाज में सब विषयों का बहुत सम्मान है, लेकिन जब आप अपना इंट्रोडक्शन देना, मैं हिंदी में एमए कर रहा हूँ, तो लोगों का मुंह में कड़वाहट भर जाती है। अरे हिंदी, मतलब हिंदी को आज तक वो सम्मान नहीं मिल पाया है। गौतम साहब, कितने शर्म की बात है कि 1 अरब 40 करोड़ हमें, और एक भी पत्रिका हम जिंदा नहीं रख सके। दिनमान खत्म हो गया, धर्मयुग खत्म हो गया, साप्ताहिक हिंदुस्तान खत्म हो गया, नवनीत खत्म हो गया, कादम्बरी खत्म हो गया। 500 रुपये की दारू की लोग बोतलें पी लेते हैं, लेकिन एक भी किताब खरीद कर नहीं पढ़ते। लोगों के घरों में अगर हम हिंदी वाले एक एक पुस्तक भी खरीद लेते तो आज हिंदी विश्व की सबसे बड़ी भाषा होती है। हम सिर्फ ये छाती ठोकते, हमारे पास इतनी सारी भीड़ है। अरे भीड़ किस काम की भाई? इसका अवदान क्या है विश्व को? आज, पहले रहा होगा, आज हम अपनी भाषा से भी दे सकते थे, लेकिन नहीं दे पाए। और मेरा यही एक मैसेज है जो मैं गोष्ठियों में देता हूँ और आपके सामने भी दोहरा रहा हूँ। मेरे समस्त साहित्यकार बंधुओं से मेरी प्रार्थना है, अनुरोध है, बुझने के पहले एक दिया जरूर जला जाना। साहित्य प्रकाश यात्रा है, और प्रकाश यात्रा में बहुत सारे अवरोध आते हैं, लोग बुझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपना दिया जरूर जला के जाना, अपने समकक्ष किसी को बना के जाना। जैसे कि मैंने ढेर सारे विद्यार्थियों को ढाला, आप भी कोई पहचान इस शहर में छोड़ कर जाएं। ये थे हमारे साथ डॉक्टर ओंकार नाथ जी चतुर्वेदी साहब, वरिष्ठ साहित्यकार, पूर्व विभागाध्यक्ष एवं शोध निदेशक। इन्होंने अपने जीवन की साहित्य यात्रा के वृत्तांत भी सुनाए। कवि सूर्यमल मिशन को इन्होंने जो ऊंचाई दी, और आज मतलब जीवंत उनकी पुस्तक आपके सामने लाकर खड़ी कर दी, और आने वाले जो विद्यार्थी हैं उसको गहनता से उस पर विश्लेषण करेंगे, पढ़ेंगे। ये आज हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे समस्त श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और मैं उम्मीद करता हूँ ये साहित्य यात्रा जारी रहेगी।